हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल रनिंग ऑफ सक्सेस में। तो फ्रेंड चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या, जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फ्रेंड इससे पहले की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में 10 के बाद के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। फ्रेंड देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे यहाँ पे देके रखा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जस्ट इसका उल्टा लेके चलते हैं। जैसे माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा लेके हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जब भी आपको एक्सरसाइज 1.3 कराई थी तो उसमें आपको इस तरह के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में मेहनत करके आपको समझाए थे। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपने वो वीडियो देख के रखी होगी तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पार्ट 16, 17 और 18 की लिंक मिलेगी आपको, वीडियो वहां से जाके देख लेना। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड देखिए, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप अगर वीडियो आपने देखा होगा तो ये भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। फ्रेंड देखिए, जब ये एक्सरसाइज 1.3 कराई थी, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो चाहे हमारे मॉडल पेपर में हो, चाहे अनसोल्व पेपर में हो, या एग्जाम्पल हो, या बुक के क्वेश्चन हो। ठीक है फ्रेंड, हमारे सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आपको वीडियो में बता के रखा था, एक तो हमारा फर्स्ट टाइप मैंने आपको कराई थी, एक सेकंड टाइप कराई थी इन क्वेश्चंस की। ठीक है, फर्स्ट टाइप में हम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे हमारा √5 हो गया, √2 हो गया। ठीक है, इस तरह के जैसे क्वेश्चन है जो हमें ऐसे रूट में सिंगल एक कोई संख्या दे के रखी है, उसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है फ्रेंड, और जो हमारी सेकंड टाइप थी उसमें हमने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे यहाँ पे हमारा 3 + के √2 है, 5 - के √3 है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह क्वेश्चन हमने सेकंड टाइप में सॉल्व किए थे। और आपसे बोला था कि अगर ये 2 टाइप आपने सीख ली, फिर आपके इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर लोगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा इन पे। देखिए फ्रेंड, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + के √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें देके रखा है, सिद्ध कीजिए कि 5 - के √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है, √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट हमारा 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ऐसे हमारा 5√2 है, 5 + के √3, 2 + के √3। ठीक है, इन सभी को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। फ्रेंड यही मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए थे, आपको बताया भी था कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको एक्सरसाइज 1.3 बहुत डिफिकल्ट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ता है। तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप हमारी एक्सरसाइज में तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन देके रखे हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अनसोल्व पेपर, मॉडल पेपर, एग्जाम्पल से, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे के रखे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन ही कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं 4 नंबर में, तो इन सभी की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। एक क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इनको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। फ्रेंड देखिए, हमें 17/8 देके रखा है, बोला है बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो फ्रेंड देखिए, दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे हर में संख्या दी होती है नीचे, उसका हम गुणनखंड करते हैं। अगर हमारे गुणनखंड में देखिए
अगर हमारे गुणनखंड में नीचे हर कई तो गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे हमारा देख रखा है 17/8, तो जब भी हम 8 का गुणनखंड करेंगे यदि गुणनखंड करने पे हमारा यहाँ पे इसमें दो खाली 2 आया, ठीक है, 2 के साथ और कुछ भी नहीं आया, तो हमारा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 5 आया तो उसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 दोनों आ गए तभी भी उसका दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा, ठीक है। घात से मतलब नहीं है कि इनकी घात कितनी आ रही है, ठीक है, घात कुछ भी आ सकती है, लेकिन अगर हमारा 2 के साथ कोई और संख्या आ गई जैसे 7 और 5 के साथ हमारी कोई और संख्या आ गई जैसे आ गई 3 और 2 और 5 के साथ हमारी कोई और संख्या आ गई जैसे 13, तो इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमें क्या देके रखी है, संख्या 17/8। जब भी हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, यानी हमारा खाली इसमें 2 आ रहा है, 2 के साथ और कोई संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। फिर तो देखिए इसका मैंने आपको बता दिया है किस तरह से सॉल्व करना है, आप इसको किस तरह से एग्जाम में लिख के आना है मैंने सिखा के रखा है, वो आप खुद से लिखना। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हमें 2 पार्ट दे के रखे हैं, हमें दर्शाना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद प्रत्येक का दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव प्रसार शांत है ये हमें दर्शाना है, उसके बाद इनको हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। फिर देखिए हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है, ठीक है, 1.4 से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आया हुआ है और इससे पहले 4 नंबर में पूछा गया था, ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है 4 नंबर में। तो फ्रेंड एक्सरसाइज 1.4 में मैंने जब भी क्वेश्चंस कराए थे तो इस तरह के बहुत डिटेल में आपको बता के रखा है कि एग्जाम में किस तरह से ये क्वेश्चन आपको करके आने हैं। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा हिंट दूंगी जिसके आप सेकंड भी खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और एग्जाम में लिखने का तरीका आप हमारे पार्ट 19, 20 और 21 में देख लेना, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 31 बटे में 2 की घात 2 गुना में 5 की घात 3। फ्रेंड सबसे पहले हमें हर के गुणनखंड करने होते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गुणनखंड पहले से ही दे के रखे हैं। उसके बाद हम क्या देखते थे कि हमारे हर में या तो खाली 2 हो, ठीक है, या खाली 5 आ रहा हो, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हो, तो उनका दशमलव प्रसार हमारा कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। तो देखिए इसमें हमारा 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार हमारा कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। फिर तो मैंने जैसे आपको एक्सरसाइज 1.4 में बताए हुए हैं क्वेश्चन, आप इसकी हिंदी लिख देना, कैसे कैसे लिखना है वहां से वीडियो में देखिएगा पार्ट 19, 20 और 21 में। मैं सिर्फ अभी आपको इसका दशमलव प्रसार निकालना है, देखिए दशमलव रूप में व्यक्त करना है, ये तो हमने बता दिया शांत है, वो बताऊंगी, ठीक है। एग्जाम में लिखने का तरीका वहां से देख लेना। देखिए अभी हमें क्या करना है, हमें देखिए रखा है 31 बटे में 2 की घात 2 गुना में 5 की घात 3। तो फ्रेंड देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी संख्या का दशमलव प्रसार निकालना होता है तो या हमें 2 और 5 की जो घात होती है ना वो इक्वल करनी होती है, बराबर बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे 5 की घात 3 आ रही है और 2 की घात 2 आ रही है, ठीक है, यानी हमारी एक 2 की कमी है, तो 1 2 से हम नीचे गुना कर लेंगे। अगर नीचे गुना की है तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमने ऊपर भी गुना कर लिया। तो देखिए अभी हमारा क्या आ जाएगा, जब हम 31 की गुना 2 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 62, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए अभी हमारा ये सारा का सारा एक बार इसको लिख लेते हैं, 2 गुना 2, इसको मैंने खोल के लिख लिया और इस वाले 2 को भी इधर उठा के लिया, गुना में 5 गुना 5 गुना 5। तो फ्रेंड देखिए हमारा क्या हुआ, ये तो 62 ऐसे ही आ गया, ये 2 मिलके और ये 5 मिलके एक 10 बनाएंगे, ठीक है, ये 2 मिलके और ये 5 मिलके एक 10 बनाएंगे और ये 2 मिलके और ये 2 मिलके हमारा एक 10 बनाएंगे, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है ना, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 62 और बटे में हमारा आ गया, इनकी जब भी गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए मैंने आपको बता के रखा है जितनी भी हमारे हर में, हम जानते हैं कि हमारे हर में जितनी 0 आ रही हैं उतना ही हम ऊपर जाके उतनी ही संख्या से पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें नीचे 3 0 दे के रखी है तो हमें ऊपर संख्या है 62, तो हमारी 2 ही संख्या है तो हम 3 से पहले कैसे 0 लगाए,
हमने एक जीरो अपने पास ही आगे लगा ली, आगे जीरो लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पीछे नहीं लगा सकते बस, ठीक है फ्रेंड। तो हमने आगे एक जीरो लगा लिया, अभी गिनिए 1 2 3, 3 जीरो है नीचे, तो 3 अंक से पहले हमने पॉइंट लगा लिया और यहाँ पे लगा दिया एक और जीरो, ठीक है। इसे आप लगा भी सकते हो और ऐसे ही भी छोड़ सकते हो। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, जो हमें 50 दे के रखा है। पहले इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड के बाद देखना है कि हमारा शांत है या अशांत है, ठीक है। अगर शांत है, शांत ही आएगा, अगर शांत है तो इसी तरह से इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और एग्जाम में लिखने का तरीका आप एक्सरसाइज 1.4 से जो मैंने करा के रखा है वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में से किसके दशमलव प्रसार शांत होंगे और किसके दशमलव प्रसार अशांत होंगे। तो फ्रेंड देखिए हमें 4 पार्ट दे के रखे हैं, ये हमें सारे के सारे सॉल्व करने हैं और बताना है कि इन चारों में से किसका तो दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, ठीक है फ्रेंड। देखिए हमारा बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप जैसे हमने पीछे किया, हमारा 3125 है, इसके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में 2 और 5 आया या खाली 2 या खाली 5 आया तो ये हमारा शांत हो जाएगा, नहीं तो अशांत। और देखिए हमारा 15/7 देख रखा है, तो हमें पहले से ही पता चल रहा है कि 7 है, यानी कि और कोई गुणनखंड इसका आ ही नहीं सकता, तो ये हमारा अशांत हो गया, ठीक है। 2 और 5 तो इसमें आएगा ही नहीं। देखिए हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें 2 की घात 3 गुना 5 की घात 2 दे के रखा है, तो ये हमारा शांत होगा क्योंकि इसमें 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही, ठीक है फ्रेंड। ऐसे आप 210 के गुणनखंड करके देखना कि हमारे गुणनखंड में अगर 2 और 5 आया या 2 आया या फिर 5 आया तो हमारा इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। अपने उत्तर के लिए कारण लिखिए। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में हमें 987/10,500 दे के रखा है, बोला है कि बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगर शांत आएगा या फिर अशांत आएगा तो फिर हमें उसके आंसर में अपने उत्तर में कारण लिखना है कि ये शांत क्यों है, अगर अशांत आएगा तो लिखना है ये अशांत हमारा क्यों है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसको मैं बता देती हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। हमें क्या दे के रखा है, 987/10,500। तो फ्रेंड देखिए किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर के गुणनखंड। हर में हमें क्या दे के रखा है, 10,500। जब भी हम इसके गुणनखंड करेंगे, इसको 2 से कट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 0, ठीक है। फिर से इसको 2 से कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 6 2 5, ठीक है फ्रेंड। इसको देखिए फिर हम 3 से कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 8 24। फिर हमारा यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, 3 7 21 और फिर हमारा 3 पंजे 15, तो हमारा आ गया 875। फिर इसको हम 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5 और हमारा आ जाएगा 7, तो यहाँ आ जाएगा 5 175, ठीक है फ्रेंड। इसको फिर हम 5 से कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 3 15 और 5 पंजे 25, हमारा आ गया 35। फिर इसको 5 से कट करेंगे तो हमारा आएगा 5 7 35 और फिर हम इसको 7 से कट करेंगे, 7 एकम 7। तो फ्रेंड देखिए 10,500 के हमारे गुणनखंड क्या आ गए, लिख लेते हैं, 2 गुना 2, फिर हमारा आया 3 गुना में 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तो फ्रेंड देखिए हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसका हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। अशांत कैसे है फ्रेंड, देखिए इसमें 2 भी आ रहा है, हमारा 5 भी आ रहा है, लेकिन 2 और 5 के साथ साथ हमारा 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। हम क्या जानते हैं कि अगर हमारा 2 और 5 आए तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर और कोई संख्या आ जाए 2 और 5 से अलग तो उसका दशमलव प्रसार हमारा अशांत हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका दशमलव प्रसार हमारा कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हमें क्वेश्चन में बोल के रखा था कि कारण लिखिए उत्तर में कि हमारा शांत है अशांत है, जो भी आया वो क्यों आया है। तो इसका हम कारण लिखते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, परिमेय
Q के अभाज्य गुणनखंड दो और 5 के अतिरिक्त और अन्य गुणनखंड भी आ रहे हैं। अतः 10,500 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में हमसे ये बोल के रखा था कि पहले तो बताइए कि वो शांत है अशांत है, और उसके बाद बताइए उसका कारण कि हमारा शांत आया तो शांत क्यों है, और अगर अशांत आएगा तो अशांत क्यों है। ठीक है फ्रेंड। देखिए पहले तो हमने बता दिया कि गुणनखंड करके कि हमारा अशांत है, उसके बाद हमने कारण भी दे दिया कि हमारा अशांत क्यों है, क्योंकि गुणनखंड में हमारे 2 और 5 के अतिरिक्त और भी अन्य गुणनखंड आ रहे हैं। देखो 2 और 7 आ रहे हैं ना, ठीक है, वही हमने लिख दिया, अन्य गुणनखंड भी आ रहे हैं। अतः 10,500 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है फ्रेंड। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन था। 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या अशांत आवृत्ति दशमलव है। फ्रेंड देखिए 17/8 को हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अशांत है। ठीक है फ्रेंड। तभी हम 8 के गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसका मतलब हमारे जो गुणनखंड आ रहे हैं हर के, उसमें खाली 2 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना। देखिए इससे पहले जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी की तरह था, मतलब क्वेश्चन तो यही था, सिर्फ इसकी हिंदी चेंज थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 नंबर में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ पे हमारा 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड। तो इसको भी आप खुद से सॉल्व कर लेना। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, यदि P/Q जहाँ पे Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 के है एक परिमेय संख्या है, तो Q के लिए वह प्रतिबंध लिखिए जिसमें P/Q एक शांत दशमलव है। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, P/Q हमारा एक परिमेय संख्या है और हमें Q के लिए प्रतिबंध लिखना है कि वो हमारा शांत दशमलव है। तो देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, हमें क्या पता है कि कौन सी हमारी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। वो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जिसके गुणनखंड यानी जिसके हर के गुणनखंड में या तो हमारा 2 आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो या फिर 2 और 5 दोनों ही वहाँ उपस्थित हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यही बात हमें लिख देनी है, क्योंकि बोला है P/Q एक शांत दशमलव है, तब प्रतिबंध लिख रहा है हमें। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए हम क्या लिखेंगे अपने आंसर में, परिमेय Q के अभाज्य गुणनखंड दो या फिर 5 या 2 और 5 दोनों होंगे। तो फ्रेंड देखिए मैंने क्या लिखा है कि परिमेय Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या फिर 5 या 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, यही तो कंडीशन हो सकती है ना हमारा कि जब हमारी कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो या तो उसके गुणनखंड में हर के 2 होगा या फिर 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, तब P/Q का दशमलव प्रसार
शांत होगा। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। हमें इसके आंसर में ये लिख के आना है और ये हमारा बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। जितने भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं ना फ्रेंड, सभी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और दूसरा, बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, आपको बताए गए हैं वीडियो में, वो सभी के सभी कीजिएगा। फ्रेंड देखिए, मैंने आपको ये वाले सारे क्वेश्चन बताए थे, सारे 11 से लेके हमारा 19 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी की प्रैक्टिस कीजिएगा। लॉन्ग में आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड, और हमारे जो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन है, जैसे यह है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इनका दशमलव प्रसार बताना है। ठीक है, ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम में या तो 2 नंबर में, ठीक है, या फिर शॉर्ट में 1 नंबर में तो आता ही आता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, तो इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके एक एक क्वेश्चन इनमें से आ ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। एक से ज्यादा भी आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।